गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सुबह सुबह मैं किचन में आ गई हूँ। रात को थोड़ा सा मुझे काम ज़्यादा था, जो कुछ चीज़ें फैली हुई लग रही तो उसको मैं ठीक कर लूँगी। और सबसे पहले मैं मॉर्निंग में बॉटल्स जो होते हैं रेशिव के, वो मैं बॉइल्ड कर लेती हूँ। ये ग्लास वाले बॉटल मैंने ऑर्डर किए हैं, वो आने वाले हैं। फ़िलहाल इसी से काम चला रही हूँ। मुझे पता है कि ये हार्मफुल है, तो मैं बहुत कम बॉटल का इस्तेमाल करती हूँ। मदर फीड पे ही अभी रिशिव चल रहा है और यहाँ पे मैं शाही पनीर की कर रही हूँ तैयारी, क्योंकि सुबह ही ये सब काम कर लेती हूँ। रिशिव के उठने के बाद बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो पहले मैं टमाटर प्याज वगैरह कट कर लेती हूँ ताकि इसे मैं जल्दी बॉईल करने के लिए रख सकूँ। आजकल वेदर ऐसा हो रहा है कि सुबह उठने का मन नहीं करता, फिर भी बहुत सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता है और रात भर भी मुझे जागना ही पड़ता है। आप समझ सकते हो, अगर जिसका बच्चा इतना छोटा है अभी, तो उसे बार बार उठना ही पड़ता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा मतलब बहुत टायर्ड फील होता है, लगता है कि थोड़ा और सो लूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं है क्योंकि जीविका का स्कूल भी है, तो मुझे पहले ही उठना पड़ता है। और कभी कभी तो इस वक्त मैं काम कर रही हूँ, ऋषभ तब भी उठ जाता है, तो फिर उसे मैं फ़ीड कराती हूँ, फिर उसे सुलाती हूँ। तो इस तरीके से मेरा काम होता है, मतलब कभी करती हूँ कभी रुकना पड़ता है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है मुझे काम करने के लिए। और ये इन सारी चीज़ों को मैं अभी बॉईल करने के लिए रख दूँगी ताकि एक तरफ ये भी काम हो जाए। और आज मैं ब्रेकफास्ट में ग्रीन मूंग दाल के चीले बनाने वाली हूँ। तो ये मैंने रात को भिगो कर रख दिया, तो इसकी भी मैं पेस्ट को जल्दी से बना लूँगी। मैंने जीविका को उठा दिया था, ये वापस सो गई आकर ड्राइंग रूम में। तो बच्चे नहीं उठ पाते, छोटे बच्चे हैं, तो मैं उसे प्यार से उठा रही हूँ, क्योंकि जब बच्चा सो रहा होता है तो कभी भी चिल्ला कर या गुस्से में नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि नींद में बच्चे डर सकते हैं। तो इस वक्त बच्चों को प्यार की ज़रूरत होती है। अभी मैं उठा रही हूँ, अब वो फाइनली शायद उठ जाएगी, तो जल्दी से जाकर तैयार हो जाएगी। और जब तक जीविका नहा रही थी तब तक मैंने उसके लिए रोटियां बना दी है और आलू की सब्ज़ी बना दी आज। ये भी जीविका का फेवरेट है, और सैलेड दे दूँगी, ये इसका आज लंच हो जाएगा। और मूंग दाल का चीला जो मैंने बोला वो उससे ब्रेकफास्ट में दे दूँगी, और दूध तो वो पीकर ही जाती है। ये भी मेरा रोज़ का काम है। जब जीविका को छोड़कर आती हूँ तो तब दूध वाला दूध रख के जाता है, उसे मैं लेती आती हूँ और फिर सबसे पहले दूध गर्म कर लेती हूँ। तो ये सब काम करूँ उसके पहले मुझे आवाज़ आ रही है कि ऋषभ सोकर उठ चुका है। तो मैं, देखिए मैंने बोला ना, वो कभी भी उठ जाता है। अब मुझे इसको थोड़ा-सा उसके साथ खेलना पड़ेगा और फिर उसे वापस सुलाना पड़ेगा, क्योंकि फाइनली वो 11 बजे ही सोकर उठता है, लेकिन बीच-बीच में उठता है, सोता है, फ़ीड करता है। तो ये इसका रूटीन है। और कैमरे को देखकर हमेशा ऐसे ही ये स्माइल करता है, खुश होता है, तो अच्छा लगता है मुझे देखकर ये। अब मैं यहाँ शाही पनीर बना रही हूँ, तो मैं शाही पनीर बना भी रही हूँ और ऋषभ सामने बैठकर मुझे देख भी रहा है। उसको भी देखती रहती हूँ, उससे भी बातें करती रहती हूँ, क्योंकि 1 मिनट भी इतने छोटे बच्चे को आप अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये बच्चा थोड़ा जल्दी जल्दी ग्रो हो रहा है, तो गिर सकता है, कहीं से भी गिर सकता है। बेल्ट भी लगा कर रखो तब भी गिर जाएगा। तो कभी भी आँखों से मतलब दूर ना रखें बच्चों को, हमेशा अपनी आँखों के सामने ही रखें। और बाद में इसमें पनीर डाल दूँगी। ये सिरके वाला प्याज बनाया था, और आज जतिन मेरी हेल्प कर रहे हैं रूम को क्लीन करने में, कभी कभी ये भी कर देते हैं। तो ऐसा नहीं कि हस्बैंड्स हेल्प नहीं करते, मेरे हस्बैंड तो बहुत हेल्प करते हैं। और अब वो करेंगे ब्रेकफास्ट, तो वो ही नहीं कर रहे हैं, ऋषभ भी साथ में बैठकर अपने डैडी के साथ करता रहता है, थोड़ा थोड़ा सा हर खाने को टेस्ट करता है। और दोनों ब्रेकफास्ट करने के बाद एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। तो ये है क्वालिटी टाइम, जो एक दूसरे में अच्छा बॉन्ड बनाता है, एक दूसरे को क्लोज लाता है।
जब बच्चे और फादर या मदर इस तरह से खेलते हैं और वो लोग खेल रहे हैं और मैं यहाँ पे जल्दी से जीरा राइस बना लेती हूँ, क्योंकि फिर कितना टाइम हो जाता है दोपहर, फिर जीविका को लाना होता है और टाइम का पता ही नहीं चलता। जब मैं किचन में बना रही थी तब नारियल पानी वाला आ गया था, तो वही जतन गए नारियल पानी वाले से नारियल पानी लेने के लिए। ये नारियल पानी बहुत ही मीठा देता है और कभी कभी मतलब कम होता है पानी, कभी ज़्यादा, बट क्वालिटी अच्छी है, मीठा होता है। तो मैं कभी पीती हूँ कभी नहीं, लेकिन जतिन तो पीते ही हैं। और मैं कभी कभी इसलिए नहीं पीती हूँ, कभी मैंने चाय पी लिया या कुछ तो फिर ये रह जाता है। लंच का टाइम हो गया, मैंने पनीर डाल दिया था और ये है आज का हमारा लंच, जो कि बहुत ही यमी है। और एक मैंने ऑर्डर किया था जो कि आ चुका है, ये देखिए इस बॉक्स में। लेकिन एक प्रॉब्लम है, देखिए साइड से ये ना थोड़ा सा ऐसा फैला सा रहता है, जो कि मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। अदरवाइज़ आप टॉयज़ वगैरह रखने के लिए या कपड़े वगैरह रख सकते हो, बट इस तरीके से मुझे अच्छा नहीं लगा कि दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा खुला सा लग रहा है। अभी शाम नहीं रात हो गए हैं 8:30, और मुझे इवनिंग में ही ब्लॉग एंड करना था, लेकिन अब जाकर मैं ब्लॉग एंड कर रही हूँ। ये इवनिंग तक का ही ब्लॉग है, क्योंकि थोड़ा सा क्या हुआ कि थोड़ी साफ़ सफाई शाम को मेरी बढ़ गई। मैंने दिखाया जो आपको, तो वो मैंने मंगाया था पार्सल, और उसके बाद फिर वहाँ का जगह क्लीन करना और सेट करना, फिर ऋषभ नहीं सो रहा था। ओवरऑल मतलब ऑन ऑफ टाइम था, कभी लग रहा था कि काम हो गया, कभी लग रहा था काम है अभी भी। फिर शाम को ये हुआ कि जतिन की तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ वेदर। सभी की तबीयत थोड़ी थोड़ी ख़राब हो रही है, जैसे कोल्ड हो रहा है या फिर लाइट बॉडी पेन होना और फीवर जैसा। तो ये सभी को हो रहा है, और इनको भी अचानक से ऐसा फील हुआ क्योंकि कल ये खेलने चले गए थे अपने क्लब में। तो फिर वहाँ से जब वो खेल कर बाहर निकले होंगे गाड़ी की तरफ, तो बारिश हो रही थी, या फिर आप कह लो खेलने के बाद इतनी स्वेटिंग होती है, उसके बाद कार में बैठना, तो वो सब मिक्स होकर क्या हुआ, इनकी तबीयत थोड़ी डाउन हो गई। अभी दोपहर तक ठीक थे, लेकिन अभी अचानक से ऐसा लग रहा है। तो फिर थोड़ा पूरे घर का ही मूड डाउन हो जाता है, माहौल ख़राब हो जाता है जब कोई भी एक फैमिली मेम्बर थोड़ा सा अच्छा फील नहीं कर रहा हो। तो अब जाकर मैं सोच रही हूँ कि इस ब्लॉग को मैं करूँगी एंड, और कोशिश करूँगी कल ही ब्लॉग ज़रूर आए, क्योंकि जब मूड ठीक नहीं होता तो फिर काम करने का मूड नहीं करता। मेरा तो बिल्कुल नहीं, आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं कर रहा। लेकिन आज तो ब्लॉग बन गया है, आज की बात नहीं कर रही हूँ। अगर मैं एडिट टाइम से कर ली तो कल ज़रूर आएगा ब्लॉग, और आएगा ही, मैं पूरी कोशिश करूँगी। दूसरी चीज़ कि ब्लॉग आजकल रेगुलरली जा ही रहा है, और बस आप लोग देखने वालों की क्वांटिटी अभी भी वैसी एज इट इज़ है। कमेंट नहीं करते सभी, लेकिन हाँ 2-4 हैं जो रेगुलर कमेंट करते हैं। मैं फिर वही रिक्वेस्ट करूँगी कि कमेंट कीजिए, अपने सजेशन दीजिए, आप क्या समझ रहे हैं मेरे ब्लॉग के बारे में, कैसा लग रहा है। तो आप लोग की राय बहुत ज़रूरी है। लाइक ज़रूर क्या कीजिए, लाइक अगर पसंद है तो कीजिए, लाइक के लिए मैं फ़ोर्स नहीं करती, बट हाँ शेयर कीजिए, ताकि मेरी इतनी सी हेल्प मिले। और आप लोग के बिना मतलब चैनल को ग्रो करना इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। वाईटी फैमिली के बिना वाईटी कैसे ग्रो कर सकता है। तो आप लोग का साथ हमेशा चाहिए, और हमेशा के लिए चाहिए, ताकि मैं स्टैंड कर पाऊँ अपने पैरों पे, और कुछ कर पाऊँ लाइफ में। सब कुछ है भगवान का दिया हुआ, लेकिन फील होता है कि मैं भी कुछ करूँ। और मेरे हस्बैंड इतनी मेहनत करते हैं दिन रात क्या, कभी कभी पूरी पूरी रात और नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक काम करते हैं। तो मतलब देखकर लगता है कि वो अकेले इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर बाकी की चीज़ें भी कर रहे हैं, तो मुझे भी करना चाहिए। मुझे कोई फोर्स तो नहीं करता कि तुम्हें कुछ करना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, अब मैं जैसे जैसे मेरी एज बढ़ रही है और मैं ग्रो कर रही हूँ, तो दिमाग भी ऐसा ग्रो कर रहा है, मुझे लग रहा है कुछ करना चाहिए। तो आप लोग की हेल्प चाहिए, आप लोग इसी तरीके से मेरा साथ दीजिए, तो मैं ज़रूर एक दिन ग्रो करूँगी। एंड सेकेंड थिंग कि मीनाक्षी जोशी जी का नाम ले लेती हूँ, वही 4 हैं जो कमेंट करते हैं। आप हमेशा रेगुलर कमेंट करती हैं और लाइक भी करती हैं, मुझे पता चलता है।
वैसे तो 2-4 मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं जिनके मैं नाम लेती हूँ वो सब रेगुलर कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं, वीडियो को वॉच भी करते हैं। तो वन बाय वन मैं नाम लेती रहती हूँ। चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मैं मिलूँगी कुछ नया लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ और अपना ध्यान रखिए क्योंकि वेदर जो है थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। बच्चों का ख्याल रखें, बड़ों का ख्याल रखें और खुद का ज़रूर ख्याल रखें, है ना। आप ठीक रहेंगे तभी आप अपनी पूरी फैमिली को देख सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलूँगी, बाय बाय।